हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी की वीकली एनालिसिस में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंडे की जो एक्सपायरी है उसके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां पे हमें फोकस करके चलना है, किस हिसाब से जो है प्रॉफिट होगा, कौन सा स्ट्राइक होगा, बेस्ट प्रॉफिटेबल और ऑप्शन चैन के जो डेटा है वो क्या कह रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लेवल की। तो दोस्तों मिड कैप निफ्टी के लिए 11,000 का लेवल जो निकला है वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अब इस लेवल का सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि एक बार मार्केट यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन दिया था। 11,000 टच करके 10,500 तक के लोग लगे थे। तकरीबन ये जो पॉइंट है वो 500 होता है। अब अगली बार जब बाजार गया है तो बहुत सस्ते से नहीं निपटेगा, बहुत इजीली नहीं क्रॉस करेगा। एक यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो फॉर मंडे के लिए अगर 11,000 नहीं क्रॉस हुआ तो एक यहाँ से सेल ट्रेड बनेगा, जो कि प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या किसी और वजह से कह सकते हैं। लेकिन दूसरे साइड से इसका हम लोग सेकेंड व्यू भी जो है लेके चलेंगे। अगर 11,000 5 से 10 मिनट होल्ड किया, उसके बाद नीचे आया एंड अगेन दूसरी बार जाके 11,000 को ब्रेक करके ऊपर जो है ट्रेड करने लगा, तो आपको 11,100 की जो मूव है वो बहुत इजीली मिल सकती है। और अगर मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट की अपसाइड मूव आती है ना, तो प्रीमियम गेन काफ़ी अच्छा मिलता है। और उस समय सबसे बेस्ट जो स्ट्राइक बनेगी, जो बेस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्राइक होगी, वो 11,050 होगी एज पर इंडिया विक्स। अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स 11,050 एक अच्छा जो है सी के लिए स्ट्राइक होगा। उसके रिवर्स में अगर बाजार सपोज कीजिए कि 11,000 से रेजिस्टेंस ले रहा है वापस के लिए, तो सेम स्ट्राइक ये भी जो है आपके लिए पी के साइड से ही बढ़िया बनेगा। तो मोटा मोटी हमारे दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला मेक एंड ब्रेक के तौर पे 11,000, इसको अगर हम होल्ड किए, इसको ब्रेक किए, तो हम यहाँ से फ्रेश में मूव देखेंगे, बाई के लिए जा सकते हैं। अगर 11,000 से रिजेक्शन आता है तो पॉसिबल है कि हम 10,900 एंड फॉलो बाई अगर मार्केट में जिस हिसाब से मूव आएगी हमें दिखाई देगा। अगर हम OI डेटा की बात करें तो OI डेटा के ऊपर हमें एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 29 अप्रैल यानी कि मंडे के जो एक्सपायरी के डेटा है उसमें 3 लाख के कॉल सेलर एंड 345 के पुट सेलर। और आपको पता है 45,000 भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि एक सॉलिड कैंडल बनी, देन आफ्टर बाजार ने एक रेंज जो है क्रिएट किया और इस रेंज में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया। बाकी सारे इंडेक्स पे वीकनेस आई लेकिन मिड कैप निफ्टी पे इंडेक्स नहीं आई। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मंडे को 11,000 एक बार ब्रेक होना चाहिए। और अगर 11,000 ब्रेक हुआ तो ये पहला 11,080 से 11,100, देन आफ्टर अगर आप मंडे को इसको क्लोज कर ले गए ना, तो ये नेक्स्ट वीक फिर से आपको अच्छे खासे नए लेवल दिखाएगा, जो कि 11,245 तक के हो सकते हैं, जैसा डेटा इंडिकेट कर रहा है। मैंने बैक इन में जाके चेक किया फ्यूचर का OI, तो वो बढ़ा हुआ है, घटा नहीं है। और प्राइस जो है आपकी सस्टेन है, ड्यूरेबल है, प्राइस भी बढ़ रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर लेग जो है इसमें आ सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही जो है इम्पॉर्टेंट चिंताजनक जो लेवल है वो 11,000 है। 11,000 ही हमारे लिए एक हर्डल है छोटा सा, क्योंकि 11,000 से सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार हम रिजेक्शन लिए हैं, इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 11,000 का ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि एक्सपायरी है तो बहुत ब्राइट चांस होता है ब्रेक करने के लिए। सिर्फ मार्केट का जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन हमें दिखना चाहिए, जो कि आप ओवरऑल मार्केट की ब्रीथ को चेक करके जान सकते हैं। और साथ में आपको ये भी एक एडवांस जो है मैं व्यू दे रहा हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा NHS पैटर्न बना हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी क्लियर दिख रहा है। और अक्सर पैटर्न पे काफ़ी चीज़ निर्भर करता है। अगर आपका पैटर्न ब्यूटीफुल है, सेटअप अच्छा है, सेटअप में कोई डाउट नहीं है, कोई जो है जिगजैग मूव नहीं है, तो बड़ी मूव स्क्रीन पे दिख जाती है।
इसलिए अगर मैंने एक वर्ड यूज किया कि अगर हम 11,100 सिर्फ मंडे को क्लोज कर ले गए तो 11,245 बहुत इजली दिखाई दे देगा। वैसे तो अकॉर्डिंग टू NHS टारगेट बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे NHS पैटर्न भी बना है। अब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होना मांगता है। अगर प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया तब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं होता है तभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी कि करेक्शन देखने को मिलेंगे थोड़े मोड़े जो भी है, या अकॉर्डिंग टू मार्केट। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जो मिड कैप निफ्टी की जो डायरेक्शन या मूव जो इस वीक आई है, स्पेशली फ्राइडे को, वो काबिल तारीफ़ है। बिकॉज अगर बड़े इंडिसेस गिरे और मिड कैप निफ्टी नहीं गिरा, डैट मीन्स कि वो अपनी अलग इम्पोर्टेंस देना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा स्ट्रांग हूँ। लेकिन चूँकि मंडे एक्सपायरी है तो वो कंफर्मेशन हमें मंडे के क्लोजिंग के बाद आती है। सो यहाँ पे थोड़े बायस जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं डिटेल ऑप्शन चैन के डेटा पे। तो टोटल वाई आपने देख लिया, 45,000 का डिफरेंस है। डीप ITM पे यहाँ कोई कंक्लूजन आता नहीं, बिकॉज डेटा छोटे बनते हैं, नैरो होते हैं। OTM पे पुट की राइटिंग, लॉन्ग के कवर अप है। यहाँ पे जो पोजीशन बनी है उसमें कॉल के शॉर्ट कवर हुए हैं और फ्रेस में भी बाइंग दिखी है और पुट की राइटिंग है। सो डेटा बुलिश दिख रहा है एक्सपायरी के लिए। 11,225 के बाद देखेंगे तो राइटिंग है, जो कि बहुत डीप OTM की राइटिंग है, 0.5 पैसे, 0.25। तो ये डेफिनेटली पोजीशन को या तो हेज के लिए या इंश्योरेंस के तौर पे लिया गया पोजीशन है। लेकिन इंश्योरेंस के लिए कोई सेल तो करेगा नहीं, तो कह सकते हैं कि अपने प्रीमियम को कम करने के लिए मार्क टू मार्क जो बैलेंस लगता है बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सेल किया होगा, या पहले से जो सेल करके बैठा हुआ है उसको कैरी किया। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है इंटरेस्ट। जो बाजार का इंटरेस्ट है वो इस जोन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेटा मैक्स टू मैक्स बने हैं। अब अगर हम बात करें जहाँ पे हाईएस्ट की पुट राइटिंग है, तो वो हमें दिखाई देती है सबसे बड़ी वाली 10,900 पे, और सबसे बड़ी जो राइटिंग है वो 11,000 पे, जिसकी चर्चा अभी हमने चार्ट पे की है। तो 11,000 क्रॉस हो जाता है। इसके बाद अगर आप नज़र डालेंगे तो सीधे 11,100 पे ही 26,000 का शेलर है। इसके अलावा 10,975 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली बड़ा जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 10,900 पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जो रेंज दिख रही है फिलहाल के लिए वो 100 पॉइंट की है। मैक्स पेन भी आपका 11,000 पे शिफ्ट है। PCR देखेंगे तो 1.19 के करीब है, और जो एक्सपेक्टेड बाजार की जो रेंज दिख रही है वो 900 से लेके ऊपर 200 तक। यानी कि जो 900 है इसको बाजार एक सपोर्ट के तौर पे फिलहाल के लिए देख रहा है, क्योंकि कॉल सेलर से भी जो सेलर ज़्यादा हैं वो 10,900 पे हैं। तो अगर किसी रीजन से कोई भी अगर यहाँ पे हमें गैप डाउन दिखाई देगा तो यहाँ पे बाई इमीडिएट आ जाएगा। ये डेटा बता रहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सामने जो डेटा है उसको देख के लग रहा है। तो अगर किसी खराब न्यूज़ की वजह से कोई गैप डाउन आएगा तो इमीडिएटली इन्फ्लुएंस होकर सेल नहीं कर देना है, वेट करना है। और कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और वहाँ से हमें लॉन्ग करके ही प्रॉफिट मिलेगा। 11,000 पे आई थिंक अगर हम सेल करते भी हैं तो पुट को बाई करने में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होंगे। फ्यूचर सेल करके छोटे मोटे प्रॉफिट तो ज़रूर मिल जाते, लेकिन पुट को बाई करके शायद प्रॉफिट न मिले। तो अगर बाई इन डिप मिले तो वो प्रॉफिटेबल यहाँ पे होगा। अकॉर्डिंग टू डेटा मिड कैप निफ्टी में कॉल बाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे बाजार का दिख रहा है। सो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है 10,900 और अपर साइड के लिए 11,000। इस वीक की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मंडे की। अगर 11,100 के ऊपर अगर आप क्लोज हो गए तो NHS का भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा, और उस कंडीशन में 400-500 पॉइंट की रेंज अगले वीक में भी मिल सकती है। सो फाइनली उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस हमने आपके सामने रखी है मंडे मिड कैप निफ्टी के लिए आपको हेल्प करेगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टिमैथ है, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो से हेल्प हो रहा हो, पसंद आ रही है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।